हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। क्योंकि अब जानते हैं आप लोग कि अब बोर्ड एग्जाम में समय नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके साइंस से हमने एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक को यहाँ पे लेकर आया हुआ हूं। आप अगर इसको लास्ट तक देखेंगे, आपका मात्र 10 मिनट में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये साइंस जो है बहुत ही सिंपल लगने लगेगी। और आपका ओम का नियम आपसे लगभग 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है, वो भी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मेरे दोस्त, ओम का नियम समझे मात्र 5 मिनट में कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में। 5 से 10 मिनट में हम इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। अगर इस वीडियो के अंत तक रह जाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं, एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा। और साथ में ओम के नियम का ग्राफ भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल ट्रिक, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और 100% बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन आपके पास प्योर है, इसलिए इस सारी टॉपिक को इसमें कवर किया जाना है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके, हम लोग एक एक करके बात करते हैं अपने सारी टॉपिक्स को एक करके हम लोग यहाँ पे बात करें। अगर मेरे दोस्त यहाँ पे फाइल लोड हो रही है, फाइल लोड होने के बाद सबसे पहले अगर हम बात करें ओम के नियम की, कि ओम का नियम क्या होता है। सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कि ओम का नियम क्या होता है। क्या होता है ओम का नियम? ओम का नियम होता क्या? आइए सबसे पहले बात करते हैं ओम का नियम क्या होता है। जैसा कि आपको लिखा मिल रहा होगा, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा जो है और उसमें जो लगे वोल्टेज है वो एक दूसरे से कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। आपको लिखा मिल रहा है किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा और उस पर, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, यहां पे रहेगा उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। कहने का मतलब इसकी कंडीशन होती है कब? जब तापमान स्थिर रहेगा तब। किसी चालक में बहने वाली धारा और उस पर लगाए गए वोल्टेज का मान हमेशा हमेशा एक दूसरे के समानुपाती रहता है। कहने का मतलब मेरे दोस्त B प्रोपोर्शनल टू I, या तो कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू B। कहने का मतलब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब मेरे दोस्त ये होता है कि अगर हम यहाँ पे करंट को बढ़ाएंगे तो जो वोल्टेज हमारा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हमारे पास वोल्टेज है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। यही कहता है हमारा ओम का नियम। लेकिन कब होगा? जब तापमान आपका स्थिर रहेगा तब। किसी चालक में बहने वाली धारा और उस पर लगाए गए वोल्टेज का मान एक दूसरे के समानुपाती होता है। यहां पे आप पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से कि किसी चालक में बहने वाली धारा और उस पर लगाए गए वोल्टेज का मान एक दूसरे के कैसा होता है? समानुपाती होता है। अर्थात इसका फार्मूला क्या निकालेंगे? B प्रोपोर्शनल I। क्या होता है? B प्रोपोर्शनल I। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए और बराबर के चिन्ह को लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे लाते हैं एक नियतांक जिसको हम कहा जाता है R। क्या कहते हैं हम लोग? R कहते हैं। R मतलब रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? R वास्तव में क्या हमारे पास कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, जिसको नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नियतांक। लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है? रेजिस्टेंस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? रेजिस्टेंस पढ़ा जाता है। रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। आइए अगर आगे हम बात करें, अगर हम आगे की बात करें कि जो हमारे पास ये सारी चीजें हैं, B क्या होता है?
क्या बी क्या होता है? अगर हमारे पास अगर कोई पूछ ले, वहां पे हम ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, जहां V वोल्टेज क्या है, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और I क्या है हमारे पास? I बराबर धारा, जिसको हम लोग कहते हैं करेंट। क्या कहते हैं? करेंट। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक लिखेंगे, मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और यहां पे अगर R देखा जाए तो R क्या होता है मेरे दोस्त? यहाँ पे R क्या होता है? R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध। क्या होता है यार? हमारे पास प्रतिरोध होता है। यहां पे अगर हम देखें R यहां लिखेंगे तो R हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? अगर आप बात करें यहाँ पे हम लोग, R जो है रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है क्या? इसका मात्रक होता है, आप सबने पढ़ा होगा सर, इसका मात्रक ओम होता है। अगर मेरे दोस्त एमसीक्यू में, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शंस में ओम ना दिया रहे, आपके विकल्प में ओम ना रहेगा, तो आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, आपका यहां से एक एमसीक्यू बनता है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट करिएगा, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा एक बार। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तब चलिए इरेज करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में आपके पास अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपने पढ़ा हो, ऑप्शन हम दे रहे हैं, आप सबको अगर पता है तो कमेंट करिएगा। वोल्ट इंटू मीटर, सेकंड नंबर में ओम इंटू मीटर, थर्ड नंबर का ऑप्शन आपके पास ओम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट प्रति मीटर। सॉरी, यहां पे आपको एक ऑप्शन और दे दिया जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर का। क्या दिया जाता है आपके पास? वोल्ट प्रति एम्पियर का। तो आप बताएंगे थोड़ा सा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आपने पढ़ रखा है सर ओम होता है, लेकिन इसमें अकेले ओम तो कहीं नहीं दिखा। ओम प्रति मीटर है, ओम प्रति मीटर है, ओम इंटू मीटर है, और वोल्ट प्रति एम्पियर है। तो इसमें आप क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और जो हम लोग गलत करके आते हैं मेरे दोस्त, आपको हम समझाते हैं। अगर यहां से देखा जाए, अगर यहां से हम अगर देखें तो आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी? तो आर बराबर फार्मूला हो जाएगा बी अपान में आई। क्या हो जाएगा? बी अपान में आई। एक यूनिट इसकी निकली हमारे पास ओम, क्या हो जाएगी? एक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओम हो गई। और दूसरी यूनिट क्या निकल जाएगी हमारे पास? इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। इसकी यूनिट होती है हमारे पास एम्पियर। तो मेरे दोस्त आप सबको पता है वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट को बी से लिखते हैं, एम्पियर को ए से लिखते हैं। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात को कुछ समझ में आया आपके?
मेरे दोस्त ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे, ताकि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो उसको आप जो है दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। अगर और ज्यादा कंफ्यूजन होता है फिर भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम अगली बार और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। क्या बात करते हैं हम लोग? न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, ओम के नियम में न्यूमेरिकल्स क्या क्या होते हैं। ओम के नियम में अगर बात करें अगर न्यूमेरिकल्स की, जैसे आपके पास न्यूमेरिकल है, क्या है, आपके पास कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए सॉल्व करने को। जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है, मानो यहां पे न्यूमेरिकल लिखा है, किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए किसी चालक में, ये आपके पास क्वेश्चन है, किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है और इसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो उसका मतलब उस चालक का, उसका प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा। बनाइएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन से में। किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, किसी चालक में क्या हो रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है और इसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, आपसे ये पूछा है। मेरे दोस्त क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप उठा के देखेंगे बुक तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आइए इसको समझते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो मेरे दोस्त आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हमारा, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। जैसे हम यहाँ करेंगे, हमारे पास 5 एम्पियर दिया है, क्या दिया है, 5 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, आप सब कहेंगे मेरे दोस्त, एम्पियर किसका मात्रक होता है, आई का, सॉरी धारा का मात्रक एम्पियर। तो यहां लिखेंगे 5 एम्पियर, किसकी वैल्यू हो गई, आई की। और इसे कह रहा है, और इसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। वोल्ट मतलब किसका मात्रक मेरे दोस्त, वोल्ट मतलब किसका मात्रक, विभव का या विभवांतर का। तो V बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट। आपसे क्या पूछा, R रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पूछा ना दोस्त। इसको कैसे बनाएंगे, तो R बराबर भी हमने पढ़ा था V/I, ओम के नियम से। ओम का नियम हमने क्या पढ़ा था, V बराबर IR, क्या पढ़ा था, V बराबर IR। इधर I गुणा इधर जाके क्या हो जाएगी, भाग में, तो R बराबर V/I। ये सिंपल इस तरीके से बना पाएंगे। तो यहाँ पे रखेंगे R बराबर V की वैल्यू 10, I की वैल्यू 5, इसको काटेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 2 ओम। क्या आएगी, 2 ओम आ जाएगी वैल्यू इसकी। कितनी आएगी, 2 ओम। R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 ओम, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। मेरे दोस्त इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और अब रही बात ग्राफ की, तो आइए हम आपको ग्राफ से भी भेंट कराते हैं। आपको हम ग्राफ से मिलवाते हैं कि ग्राफ हमारे पास किस तरीके से होगा, कैसा होगा ग्राफ हमारे पास।
ग्राफ आइए हम आपको दिखाते हैं। ग्राफ कहाँ पे है आपके पास? ग्राफ नहीं है तो आइए हम आपको बना के दिखा देते हैं ग्राफ को कैसे बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे भाई, आप समझिएगा थोड़ा सा। इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरीके से बनेगा। जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपके पास एक्स अक्ष पे धारा होगी, क्या होगी? धारा होगी। और वाई अक्ष पे आपके पास वोल्टेज होगा। वाई अक्ष पे क्या होगा? वोल्टेज। क्या होगा भाई? वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज होगा। क्या होगा? ये हमारे पास क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी। यहाँ पे एक्स अक्ष में करंट होगी और वाई अक्ष पे क्या होगा? हमारे पास वोल्टेज होगा। आइए हम बात करते हैं आगे। आइए ग्राफ की बात करें अगर, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा भाई। ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, एकदम इक्वल से, हाँ एकदम एक दूसरे से पैरेलल। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा वोल्टेज। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास करंट होगी। क्या होगी भाई? ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, ये डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। क्या होगा? ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। अर्थात करंट जितना बढ़ेगी वोल्टेज उतना बढ़ता जाएगा, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसलिए इस तरीके का रूल काम करेगा आपके पास। मेरे दोस्त आज की इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।